आइए अब बात करते हैं इंडेक्स के चार्ट्स के बारे में, किस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले डिस्क्लोजर, जो भी मैं चीज़ें आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कोई ट्रेड लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। ये केवल और केवल जो मैं बाजार के बारे में समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। और एक और डिस्क्लोजर है कि देखिएगा, मैं एक एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरा डिसीजन बाइस्ड भी लगे, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसमें कहीं मेरा बायस्डनेस ने तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं अपने ट्रेड्स को एक बार साइड लाइन करते हुए और फिर आपके साथ डिस्कस करूँ। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 24131 पर क्लोज हुआ। और हमारी जो लास्ट चर्चा थी पिछले हफ्ते, मैंने कहा था कि भाई देखिएगा बाजार के अंदर एक रिकवरी बनती है। और पिछले हफ्ते जब हम जिस कैंडल के साथ हम क्लोज हुए थे वो ये कैंडल थी। और उसके बाद अगर हम अगले 5 ट्रेडिंग सेशन देखें तो बाजार देखिएगा गैप अप खुले, लेकिन वो जो तेजी में खुले थे वो पूरे हफ्ते में सस्टेन नहीं कर पाए। और जो थर्सडे में तो एक अच्छा हमने एक वीक कैंडल जो है स्पेशली निफ्टी के अंदर देखी, और वो एक एक्सपायरी वाली सीरीज़ भी थी, कैंडल भी थी। उसके बाद फ्राइडे में जो है एक आपने एक अच्छी खासी रिकवरी जो है निफ्टी के अंदर देखी। लेकिन इन सब के बीच में हमारा जो मानना यही था, जब बाजार देखिए नीचे, तो मैंने आपको यही बोला था कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग रैली एंटीसिपेट हम करते हैं, वो हो गई। उसके बाद ये ऊपर भी आ गया। अब ये देखिएगा, अगर हम ये जो कैंडल्स देख रहे हैं ये 1 डे कैंडल्स हैं, तो ये 24,400 की जो रेंज है, ये एक मेन 24,300 24,400 एक मेन रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस हफ्ते बाजार 23,400 के आसपास जाते हैं और उसको पार नहीं कर पाते हैं 23,400 को, तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि बाजार हर राइज पर सेल होता हुआ नजर आएगा। तो जब तक 24,400 के नीचे बाजार है, हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि ट्रेडर्स के लिए रहने वाली है। अगर नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो देखिएगा, बाजार के अंदर ही जो 24,000 के आसपास एक्सपोर्ट एरिया था, ये अभी एक प्रोटेक्ट हो रहा है। और ये पिछले महीने के दौरान जो है टूटा भी है। तो अगर ये टूटता है तो फिर देखिएगा जो अगला पड़ाव है वो यही लेवल है जो 23,200 23,300 के आसपास आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए जो नैरो रेंज है वो 23,800 नीचे की साइड है और 24,400 ऊपर की साइड है। लेकिन जो ऊपर वाली साइड है ये मेरे लिए मेजर है, ये नैरो में भी है और हायर साइड में भी। अगर ऊपर की रेंज है 24,400 है, तो फिर देखिएगा 24,400 के बाद बाजार का जो अगला पड़ाव है ना, वो जाके सीधा 25,000 के आसपास जाके रुकता है। 25,100 25,200 अगर 24,400 को पड़ता है तो बाजार ऊपर की तरफ। और अगर 23,800 को तोड़ता है तो बाजार जो है, आप ये मान के चलिएगा कि 23,200 और 23,300 तक के दायरे पार कर सकता है। और इसके साथ अगर 24,400 अगर ऊपर की साइड जाता है, फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर स्काई इज द लिमिट। तो फिर हम बाजार में मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो इस तरीके के कंसोलिडेशन, इस तरीके की करेक्शन के बाद जब बाजार अगर ऊपर के लेवल तोड़ता है फिर रुकता नहीं है। बट 24,400 बहुत बड़ा हर्डल है, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। और नीचे की साइड देखिएगा, बाजार के अंदर जो अंडरटोन है वो बेरिश है। और हो सकता है कि जीडीपी के डेटे के ऊपर अगर बाजार रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 100 पॉइंट प्लस चल रही थी, लेकिन बाजार जब खुलते हैं ना, एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो भ्रमित करने वाली होती हैं। बाजार खुलने से पहले जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो बाजार जब खुलेगा अगर वो 23,800 को होल्ड कर लेता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, बाजार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, 24,400 अटेम्प्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर 23,800 टूट गया बाजार से, बाजार नहीं रोक पाया इस हफ्ते के दौरान, तो बाजार एक क्रूशियल ब्रेकडाउन के अंदर चला जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि 23,800 जो आज 24,400 जिस तरीके की हर्डल कर रहा है बुल्स को, वही लेवल्स 23,800 हो जाएगा अगर इस हफ्ते टूट जाएगा तो। और फिर जो बाजार है वो आने वाले पीरियड्स के अंदर और वीकनेस के संकेत दे सकता है। अगर अगले 2-3 महीने का व्यू दें तो फिर दिसंबर के लिए तो कम से कम फिर वीक हो जाएगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी अगर हम देखें तो जो वीकली कैंडल्स हैं, तो वीकली लगातार रेड कैंडल बनने के बाद, इससे पिछले हफ्ते में ग्रीन कैंडल बनी थी, नीचे से बाउंस आया था जब ओवरसोल्ड मार्केट था, लेकिन इस हफ्ते भी देखिएगा रेड कैंडल ही बनी है। तो कुल मिलाकर निफ्टी में अभी कोई सहारा नहीं है, सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। और अगर शेयर्स के प्राइस भी देखें तो रिलायंस ने, भारतीय एयरटेल ने लास्ट में
कुछ कोशिश तो की, क्योंकि नई एक्सपायरी है, पुरानी एक्सपायरी में जो बंदी के पोजीशन है वो कट गए, तो तेजी की पोजीशंस बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 24,400 है वो एक अहम लेवल है निफ्टी के अंदर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फ्राइडे को इंप्रूव होती हुई नजर आई। भारतीय सिप्ला, सन फार्मा और महिंद्रा जैसे शेयर्स तेजी में रहे। अब देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है ना, अगर वो वास्तविकता में आती है या कुछ इस तरीके का जो उतार चढ़ाव जो है रोज रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज हर तीसरे दिन धमकी देता रहेगा किसी ना किसी को। तो ये तो बात पक्की है कि बाजार में अब जिस तरीके का बुल रन हमने डेमोक्रेट्स के समय पर देखा और रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप के टाइम पे नहीं रहेगा, बाजार वोलेटाइल रहेंगे जबरदस्त। और अभी तो हाल फिलहाल में जब तक डोनाल्ड ट्रंप का 1 महीना 1.5 महीने का कार्यकाल नहीं बीत जाता, तब तक तो हम ये मान के चल ही सकते हैं। पावर ग्रिड, हीरो मोटोकोप, श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक भी देखिएगा 52,000 के आसपास होल्ड कर रहा है। और निफ्टी बैंक में देखिएगा हमारा जो डिस्क्लोजर था वो यही था कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। बाजार ने गैप दिया और ऊपर मैं 52,500 को एक अहम रेजिस्टेंस अभी भी मान रहा हूँ। बाजार ने जो है इंट्राडे बेसिस पर वीकली 52,500 को अटेम्प्ट कर दिया था और HDFC बैंक के दम पर 52,500 भी तोड़ दिया था। HDFC में भी लोगों को ब्रेकआउट लगा, लोगों ने तेजी की पोजीशन बना ली, लोगों को लगा अब तो 52,500 पार हो गया, इंट्राडे बेसिस पर भाई अब तो तेजी होगी। लेकिन उस दिन बुल्स को बहुत बड़ी चोट जो है इंट्राडे बेसिस पे लगी और ऊपर से बाजार जो करेक्ट होके आए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 52,500 अभी भी मेरे लिए रेजिस्टेंस है। जब तक 52,500 को तोड़ के बाजार 2 दिन कम से कम क्लोज नहीं देगा, तब तक हम तेजी की उम्मीद नहीं करेंगे और बाजार सेल ऑन राइज मार्केट ही रहेगा। दूसरी रेंज हमारे को निकल कर आती है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो जो लेवल निकल कर आते हैं वो 49,800 49,800 है मेन। अगर जिस दिन 49,800 के नीचे बाजार 2 दिन क्लोज हो गया, आप अगला लेवल मान के चलिएगा 48,300 पर आकर रुकेगा बाजार 48,300। तो मुझे लगता नहीं अभी ये 48,300 का टाइम है, बट हाँ 49,800 दोबारा से इस महीने भी अटेम्प्ट हो सकता है, दिसंबर के महीने। लेकिन हम वीकली बात कर रहे हैं अभी, तो वीकली अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो गैप बने हुए हैं इसके अंदर बाजार रिएक्ट कर सकता है। 51,500 51,300 यहाँ तक बाजार आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। बाजार जो है सेल ऑन राइज ही मार्केट है और सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी अभी हमें लग रही है वो यही लग रही है कि सेल ऑन राइज में हम बेच रहे हैं और नीचे जो है थोड़ी 50, 500 और 51 की तरफ हम थोड़ी सी तेजी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है। अगर 51 टूट के आ गया, मान लीजिएगा 51 के नीचे अगर बाजार टूटता है, क्योंकि हमारी वहाँ पे पुट अब बिकी हुई है काफ़ी, तो 50, 500 51,000 के आसपास हम एक तेजी का कॉल ले रहे हैं और ऊपर की तरफ हमारी मंदी की पोजीशन है। लेकिन अगर 51,000 टूट जाता है तो हो सकता है कि हम अपने पुट के स्टॉप लॉस काटें और फिर एक एग्रेसिव मंदी की तरफ जाएं, और जहां पर कि हम 50,000 या 49,800 के ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बट अभी हम जो मान के चल रहे हैं, अभी हमने अपने जो ट्रेड बना रखे हैं वो ये बना रखे हैं कि भाई 51,000 तक बाजार आए तो वहां तक की हमारी मंदी है, बस वहां तक की। उसके नीचे 51,000 पे हम न्यूट्रल हो जाएंगे। 51,000 के नीचे बाजार जाएगा, टेक्निकली अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम एक मंदी की कॉल लेंगे और वो मंदी की कॉल भी हम 49,800 50,000 के तक लेंगे और वहां पर हम अपनी शॉर्ट कवर कर लेंगे और एक तेजी की कॉल लेंगे थोड़ा सा स्लाइटली बाउंस के लिए, जैसा हमने पीछे भी लिया। तो सेम स्ट्रेटेजी हमारी जो पिछले महीने रही उसी तरीके की। लेकिन अगर 49,800 ब्रीच हो गया और क्या नाम है 2 दिन क्लोज हो गया, भैया हम एग्रेसिवली मंदी की कॉल लेंगे और फिर 48,300 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये मेरा आकलन है अपना। ऊपर की तरफ अगर 52,500 की तरफ से बाजार ऊपर जाता है, क्लोज दे देता है 2 दिन, हम एग्रेसिवली तेजी की कॉल लेंगे, लेकिन वो भी केवल 500-600 पॉइंट के लिए ही खाली। निफ्टी बैंक में देखिएगा जो कैंडल बनी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स हैं, रेजिस्टेंस भी था वीकली कैंडल। मुझे उम्मीद अभी 52,500 ऊपर की है नहीं, इसीलिए हमारे जो सौदे हैं उसी तरीके से बने हुए हैं। और HDFC बैंक को देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि MSCI इंडेक्स में शुमार होने से जो इन्फ्लो आए हैं वो, और जिस तरीके से HDFC बैंक ने पिछले 2-3 दिन रिएक्ट किया तो एक अच्छी तेजी हो सकती है। अगर 52,500 टूटेगा बाजार ऊपर की तरफ तो उसमें HDFC बैंक ही मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है। कहीं पर अगर दूसरा, अगर हम ये मान के चलेंगे कोई ऐसा शेयर जो अंडर डॉग हो सकता है, यानी कि ओवर सोल्ड है और उसमें कुछ रिलीफ आ सकता है, तो वहाँ पर मेरा नज़रिया थोड़ा सा इंडसइंड बैंक की तरफ है। कोई ट्रेड नहीं है मेरे, कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 980-970 के आसपास अगर इंडियन बैंक मिलता है तो वहाँ से 3 से 4% का यानी कि रिटर्न से जो है एक शॉर्टर पीरियड में आ सकती है।
और सिमिलर व्यू हमने पिछले हफ्ते जो है 10-15 दिन पहले याद है हमने कोटक महिंद्रा बैंक में भी रखा था, और कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 1730 के आसपास अपनी पर्सनल पोजीशन भी ली थी और शायद आपके साथ भी डिस्कस की थी। उससे हम एग्जिट कर गए। अभी 1800 के भाव लगा के कोटक महिंद्रा बैंक आए, हालांकि हमने उससे पहले ही बेच दिया था और ट्रेड के सौदा था प्योरली। और उसके बाद अगर हम बात करें ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड, ये सब तेजी में चल रहे थे। FIs देखिए कभी भी बेचने पर लगे हैं, तो FIs जो है ना ऊपर ही बेच रहे हैं, नीचे नहीं बेच रहे, DIs रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए माइक्रो मार्केट की साइकोलॉजी समझिए, अगर ये सेलिंग चलती रहेगी ना, तो अब जो दिसंबर का महीना है ना, वो भैया क्रिसमस मनाना है, US में फेस्टिवल चल रहे हैं, तो जो 15-16 तारीख के बाद जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है FIs का बाजार में। तो हो सकता है कि अभी FIs की थोड़ी सी जो है बेरुखी बाजार पर जारी रह सकती है। और उसके बाद देखिएगा अब जो GDP का नंबर काम आया, तो रिटेलर्स को भी एक बार मजबूर होना पड़ेगा कि भाई अभी और इक्विटी पैसा डालना है, ये थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। और हालांकि FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग कर ली थी। इंडिया विक्स में अगर हम बात करें तो 0.96 की तरफ है, तो न्यूट्रल है, मैं इसको ना बहुत तेजी या मंदी की तरफ मान रहा हूँ। बैंक निफ्टी स्लाइटली जो है मंदी के संकेत दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि अभी और बाजार और नीचे चले जाए, तो जब 0.56 या 57 के आसपास आता है तब हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया, फिर वहाँ से एक बार तेजी की खोल ली सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है अच्छी तेजी कर रहा है, ब्रेंट क्रूड 71 पे। ऑप्शन चेन के डेटा में भी देखें तो 24,000 एक अच्छा अहम बेस बना है जहां पर पुट राइटर एक्टिव है। उसके बाद 23,800, और 23,800 मेरे लिए टेक्निकल लेवल्स भी है, तो 23,800 मेरे लिए मेजर क्रूशियल लेवल है। 24,000 से भी ज़्यादा मैं 23,800 को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और अगर हम कोल साइड में देखें तो कोल में एक अनवाइंडिंग थी, तो अगर GDP के डेटा नहीं आते तो मेरा जो एनालिसिस होता है ये होता कि थोड़ा सा मैं बुलिश स्टांस रखता, और जो 24,400 जहाँ पर कि मेजर टेक्निकल एरिया, वहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है। तो 24,400 जब तक नहीं टूटता बाजार मंदी की तरफ है, 24,400 टूट जाएगा भैया बाजार में तेजी की कॉल आ सकती है। उधर अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में भी कोई खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं, और ज़्यादा रुख है भी नहीं अब, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। तो आप देखेंगे तो जो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो किधर मूव कर रहा है, वो अब मूव कर रहा है निफ्टी की तरफ। तो अब बैंक निफ्टी में लोगों का रुझान जो है ओपन इंटरेस्ट को देख के तो ऐसा लगता है कि भाई जो है लोगों की बेरुखी हो गई है। और देखिएगा जनवरी से ये भी पक्का है कि सेंसेक्स या की जो एक्सपायरी है जो सेंसेक्स की, वो मंगलवार को शिफ्ट हो रही है, और जो निफ्टी की जितनी भी इंडेक्स हैं, NSE के जितने भी इंडेक्स हैं, वो सब की मंथली और जो वीकली एक्सपायरी है सब थर्सडे को शिफ्ट हो रही है। तो इस जानकारी के साथ भी आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।